तो आज के इस रैपिड रिवीजन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं द विजयनगर एंड द बहामी किंगडम इन 15 मिनट्स। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो हो कुछ ऐसा रहा था बेटा कि दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत जो है अपने डाउनफॉल पर थी। जब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी तो मोहम्मद बिन तुगलक टाइप के वीक रूलर के कारण दिल्ली सल्तनत जो है वो नॉर्थ इंडिया में बाय बाय हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ वेरी फेलियर टाइप ऑफ रूलर, ही वाज विजनरी है ना, उसके विजन अच्छे थे, बट उसके समय क्या हुआ, बिल्कुल आर्मी खत्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, किस्मत ने उसका साथ जो है छोड़ दिया था। और फाइनली क्या हुआ बेटा, अमीर तिमूर नाम के एक मंगोल रूलर ने आकर दिल्ली पर कर दिया आक्रमण। उस कारण से दिल्ली सल्तनत का एकदम से क्या हो गया, बाय बाय हो गया। इस कारण से क्या हुआ बेटा, नए नए किंगडम डेक्कन में और साउथ इंडिया में हमारे इमर्ज होने लगे। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत टर्मोइल चल रहा था, बट साउथ इंडिया में दो बेहतरीन किंगडम शुरू हो गए, द विजयनगर एंड द बहामी किंगडम, जिसके बारे में हमें आज के लेक्चर में चमकाना है। विजयनगर द सिटी ऑफ विक्ट्री, नाम क्या है, विजयनगर द सिटी ऑफ विक्ट्री। तो 1336 सी में बेटा हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। कहां पर, तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर स्टैब्लिश किया था। हरिहर और बुक्का ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी बेटा, साउथ इंडिया को पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीटली साउथ इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया, फ्रॉम केप कमोरोइन टू फ्रॉम तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी तक पूरा पूरा विजयनगर एम्पायर फैल गया था। 16 राजाओं ने बेटा यहाँ पर रूल किया एंड वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन एम्पायर ये रहा हमारे इंडिया का। लगभग 230 साल तक बेटा ये एम्पायर चला है। कृष्णदेव राय जो थे बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो बहुत बेहतरीन रूलर थे ऑफ द डायनेस्टी विजयनगर, जिन्होंने 1509 से 1530 सी तक रूल किया है। इनके समय भैया विजयनगर एम्पायर जो था अपनी बिल्कुल 7वें आसमान पर लहरा रहा था, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर था। काफी सारे इन्होंने क्या किए हैं बेटा, काफी सारी लड़ाइयां लड़ी है, काफी सारी लड़ाइयां जीती है। और रायचोर दोप वाज अ एरिया जो इनके और बहामी किंगडम के बीच हमेशा लड़ाई का एक साधन रहा है ना। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो एक फर्टाइल एरिया था पूरा, उसे कहते हैं रायचोर दोप। और जिसने रायचोर दोप पे कैप्चर कर लिया उसने साउथ इंडिया पर कैप्चर कर लिया, ऐसा उस समय कहा जाता था। तो रायचोर दोप पर इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर कर अपना एक नेक्स्ट लेवल जो है ऑरा मेंटेन कर लिया इन द साउथ इंडिया। इन्होंने फॉरेन ट्रेड किया है ना, मालाबार कोस्ट पर उन्होंने ट्रेड किया, बढ़िया पैसे छापे, बढ़िया पैसे कमाए है ना। इनके समय पर हम्पी नाम की भी एक जगह थी जहां बहुत बढ़िया मार्केट भी लगा करता था। एग्रीकल्चर प्रमोट किया, कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट किया, टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से ना, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चार्जेस से बहुत पैसा भी इन्होंने बनाया है। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स इनके समय बने। नोटेबल एग्जाम्पल क्या क्या है, विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजार राम टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। फिर पर ये खत्म कैसे हुआ मैम, इतना बढ़िया एम्पायर था। तो कृष्णदेव राय की डेथ के बाद एक बैटल हुई, बैटल ऑफ टलीकोटा है ना। तो बैटल ऑफ टलीकोटा में क्या हुआ, बहामी किंगडम्स और कृष्णदेव राय के बीच लड़ाई हुई। तो धोखे से क्या करा, कृष्णदेव राय को और विजयनगर एम्पायर को यहाँ पर बहामी किंगडम ने हरा दिया। उस कारण से बेटा क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया किसका, किसका, हमारा विजयनगर एम्पायर का। और उसी के साथ हिंदुइज्म का भी क्या हो गया, खत्म, मतलब हिंदुइज्म भी एक तरीके से खत्म हो गया इन द साउथ इंडिया। की बहामी किंगडम जो है वो एक मुस्लिम किंगडम है। एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। अचीवमेंट थोड़ा सा अगर बात करें कि मैम एडमिनिस्ट्रेशन क्या था बेटा, तो किंग जो था, जो राजा था, वो हेड था गवर्नमेंट का, वो भगवान जैसे माना जाता था। और उनके आसपास उनके कुछ मिनिस्टर्स थे जो उनको असिस्ट करते यानी कि हेल्प करते थे। एम्पायर जो है बेटा उसको 6 प्रोविंस है ना, 6 मंडल में है ना, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस, 6 छोटे छोटे मंडलों में डिवाइड किया गया था। हर एक मंडल का एक गवर्नर था जो उस मंडल को देखता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था। फर्दर है ना, हर एक प्रोविंस, हर एक मंडल को फर्दर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या नाडु में डिवाइड किया गया था। और फर्दर उस नाडु को छोटे छोटे विलेजेस यानी कि ग्राम में डिवाइड कर दिया था। मतलब सबसे छोटा विलेज है, उससे बड़ा नाडु है, उससे बड़ा क्या है, प्रोविंस या फिर मंडल है। पैसे कहाँ से आते थे बेटा, तो लैंड टैक्स और ट्रेड टैक्स, दो तरह के टैक्स कलेक्शन किए जाते थे और उससे वहां से पैसे बनते थे। लैंड टैक्स जो था बेटा वो 1/3 to 1/6 था ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, है ना, कि भैया अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी है लैंड की तो कम टैक्स लगेगा। 1/3 से 1/6 टाइप का टैक्स वहां लिया जाता था। एग्रीकल्चर बहुत हुआ क्योंकि तुंगभद्रा रिवर के आसपास था, रायचोर दोप भी इनके पास था, तो फॉरेस्ट बहुत सारे क्लियर किए गए और बहुत सारी लैंड को कल्टीवेशन के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया गया। यहाँ पर मैंने कहा तुम्हें
फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया था इस समय, है ना। अरेबियन हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, श्रीलंकन एलिफेंट्स, ये हम लोग सब क्या करते थे, इंपोर्ट यानी कि बाहर के देशों से मंगवाते थे। हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते थे यानी कि कुछ भेजते भी थे। कॉटन क्लोथ, सैंडलवुड, राइस, शुगर, स्पाइसेस, ये सब हम लोग बाहर के देशों को एक्सपोर्ट भी करते थे। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडिया। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो भैया विजयनगर के समय एंशिएंट वैदिक कस्टम थे, है ना। थोड़ा सा रिजिड एम्पायर था, महिलाओं की पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं थी, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। भाई ब्राह्मण ऊपर थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। ब्राह्मण जो थे उनकी पोजीशन बहुत हाई थी, महिलाओं की पोजीशन सिमिलरली बहुत खराब थी, है ना। इट वाज नॉट वेरी गुड। चाइल्ड मैरिज हो रहा था, सती प्रथा यानी कि जब अगर कोई महिला है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस महिला को भी उनके साथ जलना पड़ेगा, इस तरह की प्रथा उस समय पर क्या थी, चल रही थी। कुछ अपर क्लास महिलाएं थी जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली थी, बट ओवरऑल द कंडीशन वाज वेरी बैड, ठीक है। हम्पी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हम्पी द कैपिटल नहीं आएगा। नाउ हुआ क्या कि भैया मुस्लिम, अच्छा यहाँ रिलीजियस इंक्लूजन क्या था, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही के लिए प्यार था, ना। देयर वाज रिलीजियस टॉलरेंस, किसी को मारते पीटते नहीं थे, सब लोग मिलजुल कर यहाँ रहते थे। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ज्यूज, ठीक है। नाउ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हम्पी, एक बहुत सुंदर सिटी थी, इनका जो कैपिटल था हम्पी, जहाँ बहुत बढ़िया बाजार लगते थे। इट वॉज अ वेरी विक्टोरियस सिटी, ठीक है, जहाँ गार्डन है, लेक है, टेम्पल्स है, बहुत सारे रोसेस हैं, एंड यही विजयनगर एम्पायर की एक बड़ी वेल्थ का कारण भी बना। यहाँ जो मेजर लैंग्वेज थी बेटा, तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ जो है बोली जाती थी, एंड इट वाज अ हब ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी प्रोग्रेसेस। यहाँ पर डोमिंगो पीस और अब्दुल रजाक ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स भी यहाँ इस समय इंडिया आए, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की बहुत सराहना की, बहुत एडमायर किया, और इनके जो रिकॉर्ड्स है, इनके जो ट्रैवल व्लॉग है, उसके थ्रू भी हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला था। बात करेंगे द बहामी किंगडम की, द बहमानी किंगडम की, द बहमानी किंगडम की हम बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन हसन, है ना। अलाउद्दीन हसन एक ऑफिशियल है दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने इसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने अपना आपका टाइटल दिया था अलाउद्दीन बहमन शाह, और बहमानी किंगडम की इन्होंने यहाँ पर स्थापना कर दी थी आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोस्ट पावरफुल मुस्लिम किंगडम है इन डेक्कन, ठीक है। अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक का स्ट्रेच रहा है, और होल नॉर्दर्न डिक्कन, है ना। मतलब ये जो थे, ये मेजर वो थे, दुश्मन थे किसके, विजयनगर एम्पायर के। और एक दोप पड़ा था रायचूर दोप, जो मेजर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। 2 सेंचुरी, है ना, 200 साल तक लगभग इन्होंने राज किया 18 राजाओं के साथ, है ना। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल टर्मोइल चली रहा था, कॉन्स्टेंट वॉर लड़ी गई वारंगल, गुजरात, मालवा और विजयनगर के साथ। रायचूर दोप कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। डिक्लाइन कैसे हुआ बेटा, इवेंचुअली ये किंगडम भी 5 अलग अलग सेपरेट किंगडम में टूट गया था, है ना। इवेंचुअली 5 अलग अलग सेपरेट किंगडम आ गए थे, और विजयनगर एम्पायर के साथ जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई, हाँ, लड़ाई हुई, तब ये पांचों ने मिलकर विजयनगर को हराया था, बट स्टिल ये पांचों अलग अलग चल रहे थे, और इवेंचुअली ये डिक्लाइन हो गया था। यहाँ बात करें बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति की, महमूद गवान, है ना। ये एक बहुत बड़े वजीर थे, है ना। ये इनके समय पर मतलब बहमानी किंगडम अपनी आसमान छू रहा था, बट इनके साथ भी थोड़ा धोखा हो गया था। देखते हैं क्या हुआ। ये एक वजीर थे मोहम्मद शाह III के, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बेहतरीन एक वजीर, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने जो है पोर्ट ऑफ गोवा, है ना, विजयनगर से पोर्ट ऑफ गोवा को रिकैप्चर करा, और ऑलमोस्ट साउथ इंडिया पर इन्होंने अपना राज जमवाया था। इन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ठीक है। ही वॉज पैट्रन ऑफ लर्निंग। मदरसा बिदार में एक मदरसा बनाया गया, 3000 बुक्स अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी से वहां डोनेट करी, स्कॉलरशिप दी पुअर को, लोगों को हेल्प करी, सिंपल लाइफ जी रहे थे, है ना। अपनी जो वेल्थ है उसको पुअर और नीडी लोगों में बांट रहे थे। पर हुआ कुछ यूं कि जो बहमानी किंगडम था, यहाँ पर जो नोबल्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो 2 तरह के थे। एक तो जो लोकल इंडियंस है, और एक जो पर्शिया से आए हैं, जो परदेसी हैं। तो जो महमूद गवान थे वो एक परदेसी नोबल थे, ठीक है, बाहर से आए थे। लोकल लोगों को लगा कि यार ये तो बाहर का आया हुआ व्यक्ति है, ये इतना हाइट पे कैसे पहुंच रहा है ना, इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे मिल रहा है। तो क्या किया इन्होंने, उनको डिसिसिवली, उनको राजा को भड़काया कि तो बाहर से आया है, आपकी गद्दी छीन लेगा, ऐसे करके उनको महमूद गवान को इन्होंने मरवा दिया। और ऐसे महमूद गवान की डेथ के बाद जो है डिक्लाइन, है ना, बहमानी किंगडम का भी एक डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया, है ना। अल्टीमेटली उसको 5 किंगडम में टूट गया, वो बेरार, बीजापुर, बिदार, अहमदनगर और गोलकोंडा।
ये आपस में ही लड़ते थे, पांचों आपस में ही अपनी लड़ाई इनकी चलती रहती थी। बैटल ऑफ तलीकोटा में ये सब साथ में आ गए थे, बट स्टिल ये पांचों आपस में भी लड़ते रहते थे। यहाँ पर क्या था, किंग जो है वो थ्योरी में पावरफुल था, विजयनगर में किंग वॉज वेरी पावरफुल। यहाँ पर बस इन थ्योरी में ही पावरफुल है, जो मेन जो पावर है वो किसके पास थी, नोबल्स के पास थी। यहाँ पर भी सेम है कि जो किंगडम है उसको अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया है। गवर्नर जो है वो क्या है, हर एक प्रोविंस को देख रहा है और उनको अपनी अपनी सैलरी मिल रही है। और ये गवर्नर जो है बेटा ट्रूप्स यानी कि आर्मी के लोगों को वॉर टाइम में राजा की हेल्प के लिए भेज देते थे, है ना। प्रोविजनल गवर्नर वर वेरी पावरफुल। ये किंगडम प्रॉस्परस था, पर यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन थे। मुस्लिम थे ये लोग, है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा मॉस्क बनवाए हैं, गुलबर्ग का हो गया, बिदार का हो गया, मॉस्क यहाँ पर बने हैं। पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इस समय थी, और मदरसास यहाँ पर काफी ज्यादा बने हैं। जामा मस्जिद गुलबर्ग का, चांद मीनार बिदार का, गोल गुंबद बीजापुर का, दैट वाज द टूम्ब ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ये सब इस समय के क्या है बेटा, आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस है। द गोल गुंबद आर्किटेक्चरल वंडर, मतलब गोल गुंबद मतलब इट इज अ राउंड डूम, है ना, जिसका डायमीटर 44 मीटर है, सपोर्टेड बाय इंटरसेक्टिंग आर्क्स, है ना, बहुत बड़ा डायमीटर, वन ऑफ द बिगेस्ट डायमीटर है ना, बहुत जोड़ जोड़ के उस समय ये बनाया गया है, ठीक है। इट्स गैलरी 33 मीटर हाई, 7 स्टोरी हाइट पे ये है। सेकेंड लार्जेस्ट विस्परिंग डूम इन द वर्ल्ड आफ्टर सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन, है ना, वेटिकन का जो चर्च है सेंट पीटर, उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो हाईएस्ट गुंबज है ना, सेकेंड लार्जेस्ट जो डूम है वो कौन सा है, द गोल गुंबज है। डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन यही हुआ कि जो पांचों लोग थे, है ना, पांचों आर्मी, पांच जो इंडिपेंडेंट किंगडम थे वो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। एंड में जब ये वीक हुए तो मुगल्स ने देख लिया कि अब साउथ में इतना दम बचा नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़ लड़ के वीक होते जा रहे हैं, और मुगलों ने आगे इनको खत्म कर दिया। और ऐसे ही बेटा विजयनगर एंड बहामनी किंगडम साउथ इंडिया में एज अ हिंदू एंड अ मुस्लिम किंगडम पनपे थे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।